chapter of macroeconomics of first unit, which is related to the national income and related aggregates. As you all know, in previous video we have already done with the basic aspect and what is the basic concept of macroeconomics. Regarding in the previous video we have already made a discussion about the point which is mentioned regarding classification of the goods हो गया, जहाँ पे consumer goods, capital goods, intermediate goods और फाइनल गुड्स को हमने कंसीडर किया था। वहां पे क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और केंजियन थॉट ऑफ स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कंसीडर कर चुके हैं। और वहां जो पिछले वीडियो से मुझे कंक्लूजन मिला था वो मुझे ध्यान रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड रीजंस, नॉर्मल वियर एंड टियर। अनएक्सपेक्टेड रीजंस को मुझे कंसीडर नहीं करना है जब मैं डेप्रिसिएशन को कंसीडर करूंगा फॉर ग्रॉस टू net investment. Now moving to the second chapter, which is named as structure of macroeconomics and circular flow of income. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। हर पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, मतलब जो फर्दर हमारा कैलकुलेशन होगा नेशनल इनकम का वो बेस्ड है इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो नाउ स्टार्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स को मैं समझू तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर की, तो यहां मैं बात करता हूं वेरियस सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर। सिंपल सा तरीका है। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो वेरियस सेक्टर्स जो आपस में क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। दैट मींस रेफर टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स व्हिच एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ईच अदर, अमंग ईच अदर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो सारे सेक्टर जो एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं वो किसमें आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे अगर मैं मेनली कंसीडर करूं तो मेरे पास टोटल मिला के 5 सेक्टर होंगे, जिसमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। अब बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब सिर्फ 2 बातें मुझे याद रखनी है कि पहली जो चीज है हाउस होल्ड सेक्टर के रिगार्डिंग के दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है, टाइटल किसके पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओनर कौन है उसका, हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हम और आप आते हैं, ठीक है। याद होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी मैं बात करूंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप की, दैट मींस आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर, दे आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये पहला पॉइंट था कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, ओनर होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि हाउस होल्ड सेक्टर दे आर आल्सो द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी 2 बातें मुझे याद रखनी है whenever I need to define the household sector in respect to the macroeconomics. The first one is they are the owner of factor of production, and the second one they are also the consumer of goods and services. And household sector belongs to us. यानी हम और आप किसमें आते हैं, household sector में। तो आई होप household sector का मीनिंग क्लियर है। Now talking about the second sector of macroeconomics, and that is production sector. Now what about the production sector? सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन सेक्टर का मतलब those firms and corporations which manufacture goods and services। फिर से रिपीट करता हूं, प्रोडक्शन सेक्टर इंक्लूड्स those firms and corporations which manufacture goods and services। क्लियर है चीज। दूसरी जो बात इनके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला हमने देखा कि मैन्युफैक्चर करते हैं किसका, गुड्स और सर्विसेज का, when we are talking about the production sector। The second one regarding the production sector, they hire factor of production from household sector to use them in a production process and manufacture goods and services। फिर से रिपीट करता हूं, the second point which is important regarding the definition of production sector, when we are talking about the definition of production sector in respect to the macroeconomics, they hire factor of production from the household sector, use them in a production process and produce and complete the manufacturing process of goods and services। यानी 2 बातें हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर यहाँ पे जो फर्म और कॉर्पोरेशन है जो गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरा कि हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन को हायर करते हैं और उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को
मैनिपुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तीसरा जो सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। Now what about the government sector? Government sector means it is just like a welfare agency. Clear है चीज? वेलफेयर एजेंसी का मतलब क्या है कि भैया हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर को ठीक तरीके से रेगुलेट करने का, यानी एक सही प्रॉपर मैनर में उनको रेगुलेट करने का, किनको, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। यानी मैं बात करूं, बोथ ऑफ देम रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, both of them required a proper secured environment to continue with their economic activities। तो इन दोनों सेक्टर को, हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को, वो सिक्योरिटी, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो पहला काम क्या किया गवर्नमेंट ने कि भैया रेगुलेट कर दे इनको, हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को। ठीक है, दूसरी जो बात है गवर्नमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग कि ये कभी कभी क्या करती है, एज ए कंज्यूमर भी काम करती है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी एज ए कंज्यूमर भी काम करती है और कभी कभी एज ए मैन्युफैक्चर भी काम करती है। यानी हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर का कॉम्बो भी क्या है? गवर्नमेंट। कंज्यूमर का मतलब सिंपल सी बात है, अभी आप देख रहे हो जैसे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट चला हुआ है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो जो माइग्रेंट्स लेबर है उनके रिगार्डिंग जो खाने पीने के या जो इकोनॉमिक पैकेज की बात करूं, या फिर मैं कहूं जो बंगाल में अभी मतलब अम्फान तूफान की या साइक्लोन की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ, वहां पे 1000 करोड़ का पैकेज सरकार देगी। ठीक है, तो जिस तरह फ्लड वगैरह, स्टॉर्म वगैरह जहां भी आती है तो सरकार क्या करती है, वहां पे आर्थिक पैकेज देती है, वहां पे राहत सामग्री भिजवाती है। ठीक है, तो वो जो राहत सामग्री सरकार भिजवाएगी वो किससे खरीदेगी? प्रोडक्शन सेक्टर से। और कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या होती है, एज ए कंज्यूमर भी रिएक्ट करती है। मिड डे मील योजना का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में जो मींस रिक्रूट वगैरह काम करते हैं, उनको जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। किससे परचेज करती है? प्रोडक्शन सेक्टर से। ठीक है, और मैन्युफैक्चर तो गवर्नमेंट मतलब करती है। अगर बात करें जैसे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराने की, तो हम रेलवे की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब वेलफेयर एजेंसी जो रेगुलेट करती है किसको? प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को। वो तो सेकंड एंड इंपॉर्टेंट कि कभी कभी एज ए मैन्युफैक्चरर और कभी कभी एज ए कंज्यूमर भी गवर्नमेंट क्या करती है? काम करती है। क्लियर है चीज? Now talking about the third sector of macroeconomics, and that is external sector, which is also known as rest of the world. Now talking about the external sector or rest of the world, yani it refers to a sector which involved या which includes all the activity regarding the import and export of goods and services. Means whenever we are talking about the import and export of goods and services from Indian economy to the rest of the world or from rest of the world to the Indian economy, that means we are just talking about the external sector. यानी external sector का rest of the world का काम यही है कि goods और services को import export करना, ये किसमें आता है? external sector में। And the fifth one, which is known as कैपिटल सेक्टर। अच्छा, कैपिटल सेक्टर का काम क्या है? अब कैपिटल सेक्टर का सिंपल सी बात है कि सेविंग को कन्वर्ट करना किसमें? इन्वेस्टमेंट में। अब सेविंग को कन्वर्ट करना इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर के तौर पे मैं क्या हूं? सेविंग करता हूं। अब वो सेविंग रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को। यानी वो मेरी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी प्रोडक्शन सेक्टर के माध्यम से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से वो सेविंग्स पहुंचेगी किसके पास? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। और उस प्रोडक्शन सेक्टर के बीच का जो इंटरमीडिएट का काम करेगा, यानी हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को किसके पास ले जाने का? प्रोडक्शन सेक्टर के पास, ताकि प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर सके? उनको फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहेंस कर सके। तो ये जो कैपिटल प्रोसेस है या कैपिटल सेक्टर जो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है, ये दो तरीके से करता है। सेविंग्स को कन्वर्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। और ये जो प्रोसेस है सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की, इनको कंप्लीट करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जितने भी हमारे यहाँ पे जो वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं? जो कैपिटल सेक्टर का वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं। उस सेविंग्स को लेके जाते हैं किसके पास? जिसको रिक्वायर्ड होती है, या फिर मैं कहूँ हाउस होल्ड की सेविंग को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट, जो किसके द्वारा किया जाता है? प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा। तो दीज आर द बेसिक ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर 5 सेक्टर: हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कैपिटल सेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ किसका? प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर से रिपीट करता हूं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब एक सिंपल सी बात है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुआ क्यों? क्योंकि जब भी इस कंटिन्यूअस फ्लो की मैं बात करूंगा ना तो इसकी कोई बिगिनिंग और ना इसका कोई एंड है। दैट मीन्स फ्रॉम वेयर इट गेट स्टार्टेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, एंड फ्रॉम वेयर एंड कहां वो खत्म होगा ये भी पता करना बहुत मुश्किल है, कहां से शुरू हुआ ये भी पता करना मुश्किल है। ना ही तो इसका कोई स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट है, यानी ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ना ही बिगिनिंग ना ही इसका एंड। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट मैंने कंसीडर किया जो एस्पेक्ट है वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप फैक्टर प्रोडक्शन को क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में और प्रोडक्शन कंप्लीट करते हो, यानी कोऑर्डिनेट करना कि इनको प्रोडक्शन के जो फैक्टर यानी फैक्टर प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना नोन एज प्रोडक्शन। सेकंड वन इनकम ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम कंसीडर करेंगे, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी क्या करते हो आप इनकम के रिगार्डिंग भी कंसीडर करते हो सर्कुलर फ्लो में। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अलग अलग सेक्टर जो इकोनॉमी है वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर की बात की हमने, गुड्स और सर्विस को खरीदेंगे कंजम्पशन होगा। गवर्नमेंट की बात की वो भी क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। कभी कभी प्रोडक्शन सेक्टर भी क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ टॉकिंग अबाउट द जो टू वेरी वाइटल पॉइंट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेलर एंड प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट स्पेंड्स बाय द कंज्यूमर एंड बायर। अब सिंपल सी बात है, मैं एक सेलर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, तो मुझे वही तो मिलेगा जो एक बायर और कंज्यूमर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। सिंपल सी बात है ना, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बनाता हूं, कंज्यूमर उसको वो कर ही नहीं रहा, तो क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है, बीइंग ए सेलर और बीइंग ए मैन्युफैक्चरर मुझे वही अमाउंट मिलेगा विच इज स्पेंड बाय द कंज्यूमर और बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सेलर एंड प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट बट spends or expenditure by the consumer and buyer, and the second one goods and services flow in one direction and money payment in other direction। यानी एक तरफ से क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे किसके पास, एक पॉइंट पे, और उसकी तरफ से क्या होगा, मनी पेमेंट क्या होंगे, रिसीव होंगे। यानी एक डायरेक्शन में क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विस मूव करेंगे, और दूसरी डायरेक्शन में मनी का पेमेंट क्या करेगा, मूव करेगा, यानी मनी फ्लो क्या होगा, वहां से डायरेक्ट होगा, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो मुझे याद रखनी है। क्लियर है चीज, एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ हम बात करते हैं किसके बारे में, जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है मेरे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू सेक्टर इकोनॉमी। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब हमने 5 सेक्टर देखे हैं, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सचेंज सेक्टर। तो हमने एक बार क्लासिफिकेशन किया होगा 11th क्लास में इकोनॉमी का, और वहां पे 2 पार्ट्स मैंने कंसीडर किए थे, एक था मेरे पास ओपन इकोनॉमी और दूसरा मेरे पास क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ओपन इकोनॉमी का मतलब सिंपल सी बात वही है, वो इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करती है, ठीक है। दैट मींस इकोनॉमी व्हिच इज डील इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जिसके ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, वो क्या कहलाती है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब भैया वही है कि जिस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मींस इकोनॉमी डजंट हैव एनी कनेक्शन, डजंट हैव एनी रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है चीज। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर इन्वॉल्व रहेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर भी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड, प्रोडक्शन और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं। ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी, सिंपल सी बात है कि जिसमें आपके चारों के चारों सेक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं चारों हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का प्रेजेंस ओपन इकोनॉमी के केस में मस्ट है। यानी एक इकोनॉमी जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व है, इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करती है वही क्या कहलाएगी, ओपन इकोनॉमी, और जो डील नहीं करती वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। क्लियर है चीज। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब यहाँ मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी को कंसीडर करता हूँ। पहले रियल फ्लो का मीनिंग क्या है, ठीक है। यानी रियल फ्लो का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन सेक्टर, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। यानी सिंपल तरीका क्या है समझने का कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पर मेरे पास क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहां से क्या होगी, फैक्टर सर्विस जाएंगे किसके पास, यानी सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराएगा किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को। यानी ये फैक्टर सर्विस का मतलब क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर ग्रांटेड परमिशन टू यूटिलाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच इज कंडक्टेड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर।
यानी सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं, व्हेनेवर द हाउस होल्ड सेक्टर ग्रांटेड परमिशन टू द प्रोडक्शन सेक्टर टू यूटिलाइज फैक्टर प्रोडक्शन इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज नोन एज फैक्टर सर्विसेज। यानी जो परमिशन दी है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को, किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने, टू यूटिलाइज फैक्टर प्रोडक्शन इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यानी वो क्या कहलाएगी, फैक्टर सर्विस। यानी फैक्टर प्रोडक्शन किसको दे दिए, प्रोडक्शन सेक्टर को, किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने। अब इसके बदले में यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड कराएगा किसको। अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टर सर्विस के में क्या हुआ, प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या कर दिया, गुड्स एंड सर्विस किसको दे दी, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि कंज्यूमर भी है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसको फैक्टर सर्विसेज, यहाँ पे क्या हुआ, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज किसके पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, और प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल फ्लो, डज इट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ फ्लो ऑफ मनी। यहाँ पे मनी का कोई भी फ्लो नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल फ्लो। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज गई है, ठीक है, ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज आए हैं प्रोडक्शन सेक्टर से किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी है। दैट मींस रियल फ्लो डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ फ्लो ऑफ मनी। यानी यहाँ पे मॉनेटरी पेमेंट की या मॉनेटरी इनकम्स की बात नहीं होती जब हम बात करते हैं किसकी, रियल फ्लो की, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या है कि सबसे पहले फ्लो ऑफ मॉनेटरी पेमेंट प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और उसके बाद फ्लो ऑफ मॉनेटरी पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। अब यहाँ मुझे ध्यान से समझना होगा, ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। ये है क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, और ये है क्या, प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रियल फ्लो में देखा था कि फैक्टर सर्विसेज जाती हैं हाउस होल्ड से किसके पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, और गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, प्रोडक्शन सेक्टर से, ठीक है। अब प्रोडक्शन सेक्टर से सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे क्या होगा, फैक्टर पेमेंट्स। यानी ये जो गुड्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी हाउस होल्ड सेक्टर ने किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, ठीक है। यानी प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने के बदले में क्या करेगा, पेमेंट किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, विच इज नोन एज फैक्टर पेमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन सेक्टर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है, वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। क्लियर है चीज, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, इन्हीं फैक्टर इनकम के माध्यम से क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स की बात कर ले, यहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, यहाँ भी मनी इन्वॉल्व है। तो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो गया, मनी फ्लो, ठीक है, और जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो क्या हो गया, रियल फ्लो। क्लियर है चीज। तो ये हमारे क्या थे, मनी फ्लो और रियल फ्लो। इनको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसका जो कंक्लूजन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे काम करता है। ये मेरे पास क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो की। तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ से जो फैक्टर सर्विसेज है निकल के किसके पास है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास। यानी सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को। क्लियर है चीज, ठीक है। इसके एवज में अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर पे जो एक्सपेंडिचर था वो क्या होगा, फैक्टर पेमेंट, और वही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम। क्लियर है चीज, ठीक है। अब इस फैक्टर इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर कन्वर्ट करेगा किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। हमने कहा था ये कंज्यूमर में किसके, गुड्स एंड सर्विस के। तो ये जो फैक्टर इनकम के एवज में यहाँ पे पैसा आया था, ये पैसा फिर से निकल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में किसके पास पहुंच गया, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, ठीक है। अब इसके बदले में जो पैसा इसके पास आया किसके पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, इसके बदले में क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो फिर से रिकॉल करता हूं, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट जो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम। इन्हीं फैक्टर इनकम को कन्वर्ट करेगा किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, फिर से किसके पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, और प्रोडक्शन सेक्टर इसके बदले में क्या प्रोवाइड कराएगा, गुड्स एंड सर्विसेज किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। हाँ, एक और था, हमने बात की थी कैपिटल सेक्टर की। तो सेविंग्स होती है किसके, हाउस होल्ड सेक्टर की, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आती है। मान लो यहाँ पे बैंक को कंसिडर कर ले, बैंक के पास आएगी, और बैंक से किसके पास जाएंगे, प्रोडक्शन सेक्टर, वो इनको किसके पर्पज से यूज करेगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है
कि व्हाट अबाउट द फैक्टर पेमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। ये दोनों एरिया केवल इनके जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। यहाँ पे फैक्टर पेमेंट किसके लिए है, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, और वही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं इनका मीनिंग क्या है। हमने फैक्टर प्रोडक्शन के लिए बात की थी, मेरे पास 4 है टोटल मिला के, और यहाँ पे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो दीज आर द 4 फैक्टर प्रोडक्शन। अब अगर आप लैंड यूज करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, या तो आप रेंट दोगे या रॉयल्टी दोगे। ठीक है, लेबर को या तो आप क्या करते हो, वेजेस देते हो या सैलरी दोगे। कैपिटल के बदले में क्या होता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वो फैक्टर प्रोडक्शन है जिनको हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और ये इनके रेस्पेक्टिव जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ हायरिंग फैक्टर प्रोडक्शन है वो है। अगर लैंड है तो रेंट या रॉयल्टी हो सकता है, लेबर है तो वेजेस एंड सैलरी हो सकता है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट क्या होता है, एज ए रिवॉर्ड होता है। ठीक है, इनको डिटेल में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच।